संकट मोचन हनुमान बजरंगबली की जय। आज की वीडियो में सुनेंगे मंगलवार के व्रत की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी अत्यंत ही दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा अर्चना हेतु अर्थात यज्ञ हवन करता था। भगवान हनुमान जी का व्रत करता और विधि विधान से उनका पूजन करता। इसके साथ ही पूजा के साथ वह महावीर जी के एक पुत्र की कामना प्रकट करता था। क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, वह संतान के प्रति अत्यंत ही दुखी रहता था। इसके साथ ही उसके घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र के प्राप्ति के लिए श्रद्धा और भावनिष्ठा के साथ करती थी और मंगलवार के दिन व्रत का भोजन बना करके हनुमान जी को भोग लगाया करती थी। व्रत का पालन करके विधि विधान से भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण करती थी और वह मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की जय श्री राम करते हुए उनकी उपासना करती थी। बजरंगबली की, संकट मोचन हनुमान की कहते हैं कि जो भक्तगण विधि विधान से उनका पूजन करते हैं और श्रद्धा और भाव के साथ उनका व्रत करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हनुमान जी की कृपा से सभी प्रकार के संकटों का निवारण होता है, क्योंकि ये हनुमान जी सभी के संकटों को हर लेते हैं। इसके साथ ही फिर एक समय ऐसा आया कि वह महिला ना तो व्रत कर सकी और ना ही प्रभु को भोग लगा सकी, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन बनाने के उपरांत ही प्रभु को भोग न लगा सकी और वह मन ही मन ऐसा प्रण करके सो गई कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर जब मैं उनका विधि विधान से पूजन करूंगी और उनको भोग बना करके भोग लगाऊंगी। तभी वह भूखी प्यासी 6 दिन तक ऐसे ही बिस्तर पे पड़ी रही, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आने के कारण ही वह हनुमान जी की उसकी लगन और निष्ठा को देखकर बजरंगबली उस दंपति की पत्नी को अपने दर्शन दे दिए और दर्शन दिखा करके और कहने लगे कि मैं तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ। वरदान के रूप में तुम्हें संतान प्राप्त होगी जो तुम्हारी बहुत ही सेवा करेगा। और इसके साथ ही हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अत्यंत ही प्रसन्न हो गई। ब्राह्मणी ने उस बालक का नाम मंगल रखा। तभी कुछ समय बाद ब्राह्मण वन में लौटकर आया, क्योंकि दंपति कुछ काम के लिए वन की तरफ चले गए थे, क्योंकि वह लकड़ी के काम किया करता था। इसके साथ ही जैसे ही वह ब्राह्मण दंपति घर पर आता है और प्रश्न चित्त बालक को देखता है, तो वह आकर के कहता है ब्राह्मणी से कि ये कौन बालक है, इसका क्या नाम है, ये कहाँ से आया है। तभी दंपति की पत्नी कहती है, तभी दंपति की पत्नी ने कहा कि देखो, यह बालक हमें हनुमान जी की कृपा से दर्शन दे करके प्रभु ने हमें वरदान के रूप में इस बालक को दिया है और यह बालक जो है हमारी संतान है। मैंने जो व्रत किए हैं हनुमान जी के और उनकी पूजन किया है और विधि विधान से उनका भाव दे करके प्रत्येक मंगलवार के दिन व्रत किया था, तो भगवान हनुमान जी ने मुझे प्रसन्न होकर के वरदान दिया था और मेरे सपने में आकर के कहा था कि यह मैं तुम्हें वरदान के रूप में संतान को सौंपता हूँ और यह बालक तुम्हारी सेवा करेगा और तुम्हारी संतान बनकर रहेगा। इसके साथ ही वह दंपति की जो पत्नी थी वह अत्यंत ही खुश हो जाती है। परंतु क्या होता है कि वह जो दंपति था उसके मन में छल कपट चल रहा होता है। वह कहता है कि ये तो बालक ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, प्रभु तो ऐसे नहीं दे सकते। तभी वह कहता है अपनी पत्नी को उल्टा सीधा बोल करके कुल्टा व्यभिचारिणी और अपनी पत्नी को कलुषता छिपाने के लिए यह बातें बना रही हो, तो ये बालक तुम्हें प्रभु ने नहीं दिया है, तुम इधर उधर की बातें क्यों बना रही हो। तभी वह दंपति अपनी पत्नी को डांटता है और अनाप शनाप बोल करके उसको कहता है कि एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने के लिए चला जाता है। तभी पत्नी ने मंगल को भी उसके साथ भेज दिया था और कहा था कि जाओ अपने पिता का साथ दो और उन्हें सहारा दे करके उनके संग में पानी लेकर के आओ। तभी वह मंगल अपने पिता के साथ चला जाता है और कुएं में जो पानी भरकर वापस घर आता है, तो पत्नी जो पूछती है, क्योंकि वह मंगल को नहीं लाता है, वह मंगल को उस कुएं में धकेल देता है और तभी वह मंगल वहीं पर रह जाता है और वह दंपति घर पर आ जाता है और उसकी पत्नी कहती है तुम मंगल को कहाँ पर छोड़ आए हो। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ जैसे ही उस दंपति के पीछे आ जाता है घर पर, तो उसको देख करके दंपति हैरान हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी रात्रि में ब्राह्मण के सपने में हनुमान जी कहते हैं कि देखो ब्राह्मण,
यह जो बालक है मैंने तुम्हारी पत्नी को अपनी इच्छा के अनुसार ही दिया है और वरदान के रूप में तुमने प्राप्त किया है। तो देखो तुम्हारी पत्नी के भाव और व्रत के अनुसार ही मैंने प्रसन्न होकर के यह बालक तेरी पत्नी को वरदान के रूप में सौंपा है। तो देखो तुम अपनी पत्नी को उल्टा ऐसे बुरे विचार मन में मत लाओ। तुम्हारी पत्नी ने मेरा पूजन किया है और मेरे भाव के अनुसार ही व्रत किए हैं, जिसके अनुसार मैंने अत्यंत ही प्रसन्न होकर के तुम्हारी पत्नी को यह संतान प्राप्त की है। क्योंकि तुम्हारी पत्नी अत्यंत ही दुखित रहती थी और उन्हें संतान की प्राप्ति आवश्यक चाहिए थी, क्योंकि वह प्रार्थना ही करती थी व्रत के अनुसार करने के उपरांत ही कि मुझे प्रभु संतान चाहिए और संतान का मुझे अत्यंत ही दुखित है और मैं संतान के प्रति बहुत दुखी रहती हूँ। मेरे पति और मैं, मुझे वरदान के रूप में हमें संतान चाहिए। तो इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी के व्रतों के प्रभाव से और पूजन के भाव से मैंने यह बालक तुम्हें सौंपा है। तो तुम अपनी पत्नी को ऐसे शब्द मत बोलो। तुम्हारी पत्नी बहुत ही पवित्र स्त्री है। इसके साथ ही तभी क्या होता है कि ब्राह्मण यह सब हर्षित जान करके खुशी हो जाता है और सब कुछ जान लेता है। तो उसके बाद ही ब्राह्मण अपनी पत्नी को मंगल का व्रत रखने के उपरांत ही जीवन का आनंद पूर्वक से व्यतीत करने लगे और उस ब्राह्मण ने उस बालक को अपने संतान के रूप में प्राप्त किया और विधि विधान से दोनों पति पत्नी आपस में जीवन को बड़े सुखमय से गुजारने लगे। और इसके साथ ही जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से हाथ जोड़ करके क्षमा भी मांगी और कहने लगा कि देखो ब्राह्मणी, मुझसे एक भूल हुई है। मैंने तुम्हें अनाप शनाप शब्द बोले हैं जो कि नहीं बोलने चाहिए थे। तुम मेरी पत्नी हो, पवित्र स्त्री हो और प्रभु ने मुझे यह सब कुछ बतलाया है। मेरे मन में गलत विचार आ रहे थे तो मैं उनकी तुमसे हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वह ब्राह्मणी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, जो हुआ सो हुआ। हमें भगवान हनुमान जी की कृपा से संतान प्राप्त हो गई है और हमारे सभी दुख दूर हो गए हैं। इसी तरह से हम दोनों मंगलवार के प्रत्येक दिन कथा सुनेंगे और इस व्रत को करेंगे भाव निष्ठा के साथ। इसके साथ हनुमान जी की कृपा से हमारे सभी कष्टों का निवारण होगा और सुख समृद्धि पा करके वह बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए, क्योंकि उन्होंने मंगलवार के व्रत भाव और निष्ठा के साथ किए थे और प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन किया था। इसके साथ ही दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी के सभी कष्ट दूर हो गए और सर्व सुखी होकर के अन्य धन के भंडार भर गए और इसके साथ ही वे दोनों बैकुंठ धाम को चले गए। आइए अब सुनते हैं मंगलवार के व्रत की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्टि दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवरी कापी, रोगी दोषी जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्री महाबलदाई, सनतन के प्रभु सदा सहाई। दे बीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सो कोट समुंदर सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राणी उबारे। पेटी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर सहारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जे 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 हनुमान उचारे। कंचन थारी कपूर लो छाई, आरती करती अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्टि दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न आवे। बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय, बजरंग बली की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।